हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम लोग समझते हैं डिटेल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझिएगा नहीं तब तक आप कुछ कर पाइएगा नहीं। तो सबसे पहला डिफिनेशन है सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैंने हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर दैट व्हाट ऑपरेट टू परफॉर्म। ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। हर मतलब कि एक टाइप से प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में एक रूल बनाया जाता है, ठीक है। और दैट प्रोवाइड टू वे ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट इज ऑपरेशन टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करना है। जैसे लाइक हम लोग के भी डेली रूटीन में मतलब डेली लाइफ में एक रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सेम यहाँ भी है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर को रूल्स बताते हैं, वो कंप्यूटर हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। समझ में आ गया? दूसरा है ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोग्रामर्स। इसका मतलब क्या है आपको पता है? जैसे मान के चलिए आपको कम्युनिकेटिंग करना है प्रोग्रामर से, मतलब कि मान के चलिए आपको वर्ड पता है लाइक ए बी सी डी, ठीक है। तो आप उससे आराम से कुछ भी वर्ड से आप एक लेटर ए बी सी डी हो गया, तो लेटर से हम लोग बना देते हैं वर्ड, वर्ड से हम लोग बना सकते हैं सेंटेंस, वो पता है। तो वही हम लोग को कम्युनिकेटिंग कैसे करेंगे, इसलिए आप लोग को सेट ऑफ रूल्स पता रहेगा, तो आप कोई भी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इजी वे में आप कोई भी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोग्रामर्स, ठीक है। और ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस। आप हर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक फोन में भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक, ठीक है। तो ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामर का इंटरफेस कैसा है इसके बारे में मैंने बताया था, कंप्यूटर डिवाइसेस का मतलब वही है, ठीक है। लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोटेशनल सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन ए मशीन रीडेबल एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? कंपाइलर का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन नोटेशनल सिस्टम डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन इन मशीन रीडेबल एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब कि एक तरह से आप कंपाइलर के हेल्प से कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामर लैंग्वेज इज ए टूल फॉर डेवलपिंग एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स फॉर ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम डोमेन्स। एक टाइप से आप मान के चलिए कोई भी टूल बना सकते हैं प्रोग्रामिंग से, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से टूल बना सकते, डेवलप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल टूल लाइक .exe में बना सकते हैं, बहुत सारे क्लास टाइप का बना सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास अभी थियोरिटिकल चल रहा है, थोड़ा सा बेसिक क्लास चल रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक टाइप से मतलब कि इसको दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, और ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और ये बोर्डिंग क्लास लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा है। पहला फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। जैसे हम लोग का डेली लाइफ में रूल्स होता है, तो इस सबसे प्रोग्रामिंग में भी रूल्स होता है। लाइक आपको वर्ड पता है तो वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेम सेम आपको सेट ऑफ रूल्स मालूम रहेगा तो आप रूल्स के द्वारा आप इजी से राइट कर सकते हैं प्रोग्राम को। और रूल्स नहीं पता रहेगा कि मान के चलिए एक टाइप से आपको स्टेप पता नहीं होगा कैसे कैसे राइट करना है, तो आप कैसे करिएगा? मान के चलिए वर्ड ही नहीं पता फिर सेंटेंस कैसे बनाइएगा? सेम तो वही हाल है, ठीक है। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। आपको प्रोग्रामर का इंटरफेस मिलता है करने के लिए, और कंपाइलर के हेल्प से आप कर सकते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस दोनों में क्या अंतर है? अब इंग्लिश क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है? इंग्लिश इज ए नेचुरल लैंग्वेज। इंग्लिश का नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। इट हैज वर्ड है, सेंटेंस है, सिंबल है, एंड ग्रामेटिकल रूल्स है। कुछ रूल्स भी है, ग्रामर का रूल्स। सेम हम प्रोग्रामिंग में भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो हैज वर्ड। प्रोग्रामिंग में भी एक वर्ड है, सिंबल्स है, रूल्स ऑफ ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स, उसमें भी रूल्स है एक टाइप से, ठीक है। कैसे इंग्लिश में, सेम प्रोग्रामर्स में भी है। द ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोले? द ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। ग्रामेटिकल रूल्स क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। सेम ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज डिफरेंट सेट ऑफ सिंटैक्स रूल्स।
एनालिटिक्स के बारे में बता दिया आपको, बहुत सारे रूल्स होते हैं। सिंपल सा इंग्लिश के बारे में बताया, प्रोग्रामिंग क्या होता है सेम है। इसमें भी वर्ड है, सेंटेंस होते हैं, सेम से प्रोग्रामिंग में भी वर्ड होते हैं, साइंबल्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर भी होते हैं। यहाँ भी ग्रामर का यूज किया जाता है, इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे में क्या है, वाई सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग समझते हैं क्यों इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, बहुत सारा है। मैं सबका अब नाम नहीं ले पाऊंगा, जो भी है। ये लिखा हुआ एज देयर आर वेरियस लैंग्वेज टू स्पीक सिमिलरली, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। सिंपल सा है। मान के चलिए आप बहुत सारे स्टेट है, लाइक बिहार, पंजाब, बहुत सारे हैं, तमिलनाडु, बहुत सारा स्टेट है, चेन्नई, इस तरह से बहुत सारे स्टेट है। ठीक है, जो भी है स्टेट का नाम है मैंने लिया, बहुत सारा सिटी का भी नाम लिया। तो इसमें भी हर जगह मतलब कि हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाता है। लाइक बिहार में बिहारी, पंजाब में पंजाबी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा यूज किया जाता है। लाइक तो हम लोग के रियल लाइफ में वेरियस लैंग्वेज है स्पीक करने के लिए। क्यों वेरियस लैंग्वेज है कि वहाँ का स्टेट ऐसा चीज है, मतलब वहाँ का स्टेट ही ऐसा है कि वहाँ का मतलब कि जो आदमी होता है उसका लैंग्वेज में समझ में आता है, बाहर का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि अलग अलग प्रोग्राम में के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाता है। मान के चलिए आप चले गए इंडिया के बाहर, कोई और जगह चले गए और वहाँ हिंदी बोल रहे हैं, तो उसको समझ में तो नहीं आएगा। सेम यही चीज है। आप प्रोग्रामिंग में मान के चलिए पाइथन का कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आप उसमें C++ से टाइप करें तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। सेम यही है, कैसे हम लोग में बहुत सारा यहाँ पे बंगाली, हिंदी, बहुत सारा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। सेम यहाँ भी बहुत सारा लैंग्वेज है, C++, पाइथन, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो ये इसलिए वाई सो मेनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इतने सारे लैंग्वेज इसलिए है, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग लैंग्वेज है, या अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग, हर स्टेट का अपना अलग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्राम का अपना एक अलग लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग समझ चलते हैं। अब आया टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, मेनली तो हम लोग एक लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, अब लो लेवल क्या होता है, द कंप्यूटर ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर का ओन लैंग्वेज होता है, जैसे हार्डवेयर में हो गया एक तरह से बाइनरी नंबर हो गया 1 और 0। जो कंप्यूटर का जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो उसमें 1 और 0 काम करता है। अब लो लैंग्वेज में क्या काम करेगा, हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज लो लेवल में आ जाता है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आ जाता है। इसमें सिर्फ 1 और 0 बोल सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, हर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या होता है, इस तीनों के बारे में लोग पढ़ेंगे भाई, मतलब जस्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी फॉर प्रोग्रामर्स होता है टू अंडरस्टैंड कंटेन इंग्लिश वर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज में 1 और 0 होते हैं। पहला है हार्डवेयर, फिर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में 14 C, पास्कल, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं विजुअलाइजेशन लैंग्वेज बहुत सारे हैं। लाइक पहला एक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है कंपाइलर के बारे में कुछ समझते हैं। लाइक हम लोग अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। Like programmers written in high level language are there translated into assembly language or machine language by the compiler. प्रोग्रामर जो हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को बाय द कंपाइलर के द्वारा कर जाता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ए प्रोग्राम ऑफ असेंबलर। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को क्या चीज का यूज किया जाता है, कंपाइलर का। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है कंपाइलर का। लो लेवल मतलब असेंबली लैंग्वेज लो लेवल होता है, उसको यूज किया जाता है और असेंबलर का। ठीक है, याद रखिएगा हाई लेवल में यूज होता है कंपाइलर, लाइक पाइथन, C++, ये सब यूज किया जाता है कंपाइलर। लो लेवल लैंग्वेज के लिए असेंबलर। ठीक है, समझ में आ गया। अब कंपाइलर क्या होता है, एक तरफ से
उसके बारे में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाइक एक कोड है, लाइक ये मेरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, वाइड मेन, इसमें आपको C++ में आ जाता है ये चीज, ठीक है। तो वाइड मेन मतलब सी लिखा भी हुआ है ऊपर, C.C। डॉट सी का मतलब हुआ डॉट सी का फाइल में सेव होगा तो मतलब सी का यूज होता है, और डॉट CPP का यूज होगा तो C++ का यूज होता है। तो वो तो आगे देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो सी का प्रोग्राम है उसका यूज करते हैं कंपाइलर में, और इसको सोर्स या सोर्स मतलब सी फाइल मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, मतलब मशीन लैंग्वेज में। यहाँ भी लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ये कंपाइलर का यहाँ पे यूज किया गया है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यही है हाई लेवल लैंग्वेज इन ट्रांसलेटेड इनटू। ट्रांसलेटर का काम कौन सा करता है, कंपाइलर करता है। और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज असेंबलर, याद रखिएगा ध्यान से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यार हम लोग पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। जैसे मैंने पिछले बार में मशीन लैंग्वेज अब बताऊंगा, बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, मैं दिखा देता हूँ फिर से, आप लोगों को एक बार रिमेम्बर हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हैं। मशीन लैंग्वेज अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे और हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे अभी हम लोग जस्ट इस क्लास में। चलिए, तो यहाँ में मशीन लैंग्वेज क्या होता है हम लोग ध्यान से समझते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड, ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, लाइक 0-1 में सिर्फ होता है मशीन कोड में, ठीक है, 0-1 0-1 0-1 मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नॉट्स 0 and 1 में होता है, ओनली 0-1 में होता है जैसे मैंने बताया। और कम्बरसम फॉर ह्यूमन होता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता है ह्यूमन को पढ़ने में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज हार्ड लैंग्वेज होता है एक टाइप से, 0-1 में होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं मशीन डिपेंडेंट क्या होता है। देखिए, मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है समझते हैं। जो मशीन लैंग्वेज होता है, तो मशीन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट रन्स ओनली ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये ओनली एक ही कंप्यूटर में काम करता है, स्पेसिफिक कंप्यूटर में होता है। मतलब जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी प्रोग्राम मतलब रन करेगा, दूसरे इनऑर्डर सिस्टम में रन नहीं करता है वो प्रोग्राम। सिंपल सा है। एप्लीकेशन दैट रन और मल्टीपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि एप्लीकेशन दैट रन ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, जो मल्टीपल कंप्यूटर में रन करता है एक ही प्रोग्राम, उसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। जैसे मैं यहाँ लिखा हूं, ए टर्म अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर मशीन, ठीक है, एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड ऑन एनी मशीन। सच सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइब पोर्टेबल, ठीक है। और समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है कि जिस कंप्यूटर में जो कोड लिखा हुआ है वो ओनली एक ही कंप्यूटर पे काम करेगा, उसी कंप्यूटर पे काम करेगा। कोई और कंप्यूटर पे उस कोड को चलाइएगा तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। और मशीन इंडिपेंडेंट में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम किसी भी मशीन पे काम कर जाएगा, ठीक है। यूज एनी मशीन लिखा हुआ ना, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मशीन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट रन्स ओनली ऑन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर। Machine independent, it terms applied to software that is not dependent on the property of a practical machine and can therefore be used on any machine. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो मशीन लैंग्वेज का यूज होता है, मशीन लैंग्वेज क्या चीज पे काम करता है, मशीन डिपेंडेंट पे काम करता है, जैसे मैंने बताया मशीन डिपेंडेंट पे काम करता है। इसका कोड कोई और सिस्टम पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हार्ड लैंग्वेज होता है, ह्यूमन को पढ़ने में अनरीडेबल होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, 0 and 1 में होता है। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। असेंबली लैंग्वेज, अब ये क्या होता है, ये होता है इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस। ये इंग्लिश का वर्ड लाइक होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है MOV, ECX, EBS, इस तरह का वर्ड होता है, मतलब इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस मशीन लैंग्वेज में। क्लियर टू ह्यूमन, ह्यूमन पढ़ सकता है, लाइक पढ़ा ना MOV, पढ़ लिया, यही है, तो ह्यूमन पढ़ सकता है। प्रोग्राम इज अल्फान्यूमेरिक नॉर्म सिंबल्स, इस तरह सिंबल बहुत सारे होंगे, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज असेंबलर, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे से करते हैं, असेंबलर के यूज से करते हैं। कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें एग्जांपल है लोड, ऐड, स्टोर, मूव, ठीक है, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या होता है।
A code that can be remembered completely easily than the is and usually recalling the information represented. इस कोड को हम लोग बोलते हैं मेनोमिक कोड, ठीक है, लिखा हुआ पढ़ लीजिए मेनोमिक कोड। इस कोड को क्यों यूज किया जाता है, ये मतलब कि रिकॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये सब बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स यूज होता है इसके लिए, ठीक है। पढ़ लीजिए मेमोरी कोड इज वैल्यू यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेशन टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका यूज किया जाता है मल्टीपल टाइम्स लाइक ऐड प्लस लोड स्टोर, बहुत सारे कोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली कम लिया मैंने, ठीक है, इस टाइप का। तो आपको समझ में आ गया असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन होता है, क्लियर टू ह्यूमन होता है, ठीक है। और इसमें ट्रांसलेटर क्या होता है, असेंबलर्स होता है, कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब सिंपल है, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश यूज कॉमन मैथमेटिकल नोटेशन। इंग्लिश ऐसा होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है, अकॉम्प्लिश होता है, सब रियल टास्क लाइक आप इंग्लिश में जो बोलते हैं वो सब चीज होता है, लाइक इस टाइप का। असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर टू मेनी इंस्ट्रक्शन टू अकॉम्प्लिश सिंपल टास्क। ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, मतलब पिछले स्लाइड में। कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज किया जाता है डायरेक्टली एग्जीक्यूट टू हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। लाइक एग्जांपल है, आप मान के चलिए कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो एकदम इजी वे में कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए एग्जांपल लिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी ए प्लस बी, मतलब मान के चलिए हम सी को मानते कोई चीज और ए को मानते 1 और प्लस बी को मानते 1, तो सी इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। सिंपल है, ठीक है। एवरीडे इंग्लिश का यूज किया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है। तो समझ में आ गया वो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लेवल्स देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे मैंने हाई लेवल लैंग्वेज का हमको एग्जांपल नहीं बताया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में बताई सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश होता है, तो ये वो हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें लोग इंग्लिश टाइप का देख सकते हैं, क्लास, ट्रायंगल, फ्लोट, रिटर्न, ये इंग्लिश वाला है। ये हो गया मशीन कोड, मतलब मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था ये चीज। हाई लेवल लैंग्वेज ये हो गया मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी बोल सकते हैं, फॉरट्रैन, पास्कल, दैट इनेबल्स ए प्रोग्रामर टू रेट इन प्रोग्राम दैट आर मोर लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये लेस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सच लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर आल्सो क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जो इंग्लिश होते हैं उसके क्लोजर होता है। लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया। इस तीनों दिखाया हुआ मशीन कोड क्या 0101 में होता है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो आपको पता है, जो इस टाइप का होता है जैसे मैंने बताया। और इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में इस टाइप का होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं। कंपाइलर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या काम करता है, प्रोग्राम एक होता है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इसको इनपुट करते हैं, कंपाइलर यूज करके आउटपुट करता है प्रोग्रामिंग मशीन कोड। सिंपल से वही वाला है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्राम को, कंपाइलर के आप फिर से कंपाइल करते हैं फाइल को, इस प्रोग्राम को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कंपाइलर का यूज के द्वारा, इसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज पढ़ लेता है, आउटपुट में मशीन पढ़ लेता है, आप फिर मशीन पढ़ लेता है, आपको आउटपुट दिखा देता है वापस। सिंपल सा। जैसे आप इंग्लिश में लिख दिए एक तरफ से, इंग्लिश में एक तरफ प्रोग्रामिंग कर दिए, जो आपका लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने आपका मशीन पढ़ लिया उस लैंग्वेज को, और जो आउटपुट दिखाना है वो मशीन फिर वापस घूम के आउटपुट दिखा दिया। सिंपल सा कंपाइलर यूज करता है। अब आगे देखते हैं, ये सब बेसिक है, पढ़ना पड़ेगा। अब यही चीज है, फिर सेम टू सेम समझते हैं। रिटेन बाय प्रोग्रामर, कोड क्या करता है, रिटेन करता है प्रोग्रामर। हाई लेवल लैंग्वेज होता है ट्रांसलेट द कोड इनटू, वही चीज है, ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड आउटपुट, ठीक है। असेंबली ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज डिस्प्ले कर देता है आपको वही कोड, जो आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आपको ट्रांसलेट करने का कंपाइलर का यूज करके वो आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, पास्कल, जावा, पाइथन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। फिर कंपाइलर करता है, फिर इसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में, जो हम लोग को बातें दिखाता है, ठीक है। अब हम लोग का इसके आगे है